Himalaya Quista Pro has superior protein whey. The healthy way to fitness. राजस्थान में चुनावी साल की शुरुआत हो गई है। प्रदेश से भारत जोड़ो यात्रा आकर जा चुकी है, तो वहीं बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा का भी समापन हो चुका है। अब बारी है सदन में आखिरी बजट के जरिए गहलोत सरकार के 4 साल का लेखा जोखा पेश करने की। बीजेपी ग्राउंड छोड़कर अब सदन में सरकार को घेरेगी। इधर गहलोत भी अपनी तैयारी पुख्ता कर रहे हैं ताकि सदन में विपक्ष का सटीक जवाब दे सके। गहलोत इस बजट में युवा और किसान के लिए कोई मास्टर स्ट्रोक प्ले कर ये दिखा सके कि जादूगर गहलोत के पिटारे में 2023 के चुनाव की जीत का राज छुपा है। इन सब के बीच कांग्रेस में फेस वॉर की चर्चा भले ही थमी नजर आ रही हो, पर ऐसा नहीं है। सचिन पायलट पंजाब में भी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिला रहे हैं। यहाँ उनके करीबी और पंजाब प्रभारी हरीश चौधरी भी हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी में सीएम गहलोत 4 साल बेमिसाल की तर्ज पर काम करते हुए 5वें साल में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और गहलोत रिटर्न्स के तर्ज पर काम कर रहे हैं। वहीं पायलट ग्राउंड पर होने के साथ भारत जोड़ो यात्रा में तन मन से जुड़कर पार्टी को प्रधानता देते हुए नजर आ रहे हैं ताकि राज्य में कांग्रेस रिपीट करे। साथ ही पायलट सीएम फेस की संभावना देख सकें जो पिछले चुनाव की जीत के बाद उनके हाथों से फिसल गई थी। सीएम गहलोत इस बार कोई चांस लेना नहीं चाहते हैं। आमतौर पर फरवरी में केंद्र का बजट पेश होने के बाद ही राज्य का बजट पेश होता है। वहीं इस बार मुख्यमंत्री गहलोत ने 23 जनवरी को बजट पेश करने का ऐलान किया है। इधर गहलोत सरकार ने विधानसभा में विपक्ष के तीखे सवालों का सामना करने के लिए 16 और 17 जनवरी को विभागों के प्रभारी मंत्रियों के साथ चिंतन शिविर रखा है। इसमें मंत्री और विभाग के सचिव अपने काम का रिव्यू देंगे। ये देखा जाएगा कि विभाग के लिए दिया गया बजट और काम की स्थिति क्या है। इसके बाद प्रभारी मंत्री फील्ड में जाएंगे और पता लगाएंगे कि योजनाओं की जमीनी हकीकत क्या है, जो चीजें कागज पर है क्या वो ग्राउंड पर है। इसके साथ ही निचले स्तर पर संगठन के कामकाज का भी रिव्यू होगा। 4 साल में किए गए कामों का रिव्यू करने के साथ प्रभारी मंत्री फीडबैक भी लेंगे कि इसे एक और बेहतर कैसे किया जा सकता है। कुल मिलाकर सरकार ये देखेगी कितने वादे पूरे हुए और कितने अधूरे रह गए हैं। इधर गहलोत इस बजट से प्रदेश के नाराज युवा और किसान को खुश करने की कोशिश कर सकते हैं। आम लोगों के लिए सिलेंडर के दाम कम कर इसका ऐलान वो भारत जोड़ो यात्रा में कर चुके हैं। ये भारत जोड़ो यात्रा में उनका मास्टर स्ट्रोक था, जिसे बजट में वो अमली जामा पहनाएंगे। कर्ज माफी के मुद्दे पर किसान नाराज है और विपक्ष भी इसे जोरदार तरीके से उठा रहा है। ऐसे में गहलोत विपक्ष की इस गुगली पर लॉन्ग शॉट खेल सकते हैं। बताया जा रहा है कि वो किसानों के लिए पेंशन स्कीम ला सकते हैं जो कर्ज माफी के दर्द पर मरहम का काम करेगा। पेपर लीक के दर्द की दवा भी गहलोत को खोजना होगा ताकि अपने से दूर जा रहे युवाओं को करीब ला सके। गहलोत इस बजट से प्रदेश की जनता और आलाकमान को ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि आगामी चुनाव में कांग्रेस उनके कामों के दम पर और राजनीतिक जादूगरी से कमबैक करेगी। उधर विपक्ष जनता को ये मैसेज देगा कि गहलोत सरकार सभी मोर्चे पर फेल साबित हुई है। इन सबके बीच प्रदेश में आगामी चुनाव जीतने के लिए सीएम फेस को चेंज करने का इशारा दे चुके पायलट राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में सड़कों पर हैं। वो राजस्थान में आने से पहले और राजस्थान से जाने के बाद तक राहुल के साथ हैं। पायलट ये कह चुके हैं कि पार्टी वापसी तभी करेगी जब जनता को दिए वादे सरकार पूरे करेगी। पायलट का इशारा साफ है कि जनता को दिए वादे पूरे नहीं हुए हैं। इधर गहलोत की टीम इसी काम में लगी है कि बजट में ये बता सके कि वादे पूरे हो गए हैं और जनता के लिए सरकार सही साबित हुई है। आगामी चुनाव में जनता किसे सिर आंखों पर उठाएगी ये तो चुनावी परिणाम ही बताएंगे। पर कांग्रेस में फेस वार का अंत हुआ है या ये यूं ही जारी रहेगा, ये सवाल अभी भी है। राहुल गांधी के साथ कदम ताल मिलाने का परिणाम पायलट के पक्ष में होगा या अशोक गहलोत का दाव फिर बाजी पलट देगा। बीजेपी अंदरूनी कलह से उबरकर कुछ चमत्कार दिखाकर राजस्थान में अल्टरनेटिव सरकार की परंपरा को बरकरार रखेगी या थर्ड फ्रंट के रूप में आम आदमी पार्टी या आरएलपी के साथ बनेगी सरकार। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी ब्रिजेश उपाध्याय ने। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राजस्थान तक।